दोस्तों, कहानी उस दौर की है जब मुंबई में 3 लोगों का राज चलता था। ये 3 लोग करीम लाला, हाजी मस्तान और वर्दा राजन अंडरवर्ल्ड के बड़े डॉन माने जाते थे। तब मुंबई का नाम बम्बई हुआ करता था। इन तीनों ने बम्बई को 3 हिस्सों में बांट रखा था और बिना किसी खून खराबे के अपने अपने इलाकों में अपना कारोबार करते थे। इन तीनों में सबसे बड़ा कद करीम लाला का था। करीम लाला दरअसल अफगानिस्तान से आया था। उसका असली नाम शेर खान पठान था, इसलिए उसकी गैंग को पठान गैंग के नाम से भी जाना जाता था। करीम लाला साल 1944 में बम्बई आया था और उसने स्मगलिंग, तस्करी और दूसरे 2 नंबर के कामों में अपना कारोबार जमाया था। सब ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच अंडरवर्ल्ड में एक नए डॉन की एंट्री होती है। उसका नाम था साबिर कासकर। साबिर कासकर दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई था। साबिर कासकर और दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन बनना चाहते थे। उनका मानना ये था कि अगर सबसे बड़ा बनना है तो बाकी गैंग्स को खत्म करना होगा। फिर मुंबई में खून खराबे का दौर शुरू हो जाता है। दाऊद के लोग पठान गैंग और बाकी दूसरे गैंग्स के लोगों को मारने लगते हैं। इससे दाऊद और साबिर कासकर दोनों भाई करीम लाला की आंखों में खटकने लगते हैं। समय बीतता गया, खून खराबा बढ़ता गया। कई बार समझौते भी हुए, लेकिन आपस की बहस और दुश्मनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और तभी अंडरवर्ल्ड में एक नया लड़का प्रवेश करता है। उसका नाम था मनोहर अर्जुन सुर्वे। वह पढ़ने में बहुत होशियार और अपनी हिम्मत और रणनीतिक योजनाओं के कारण जाना जाता था। उसके साथी उसे मन्या सुर्वे कहकर बुलाते थे। मन्या सुर्वे का जन्म साल 1944 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी क्षेत्र में रैमपर नामक गांव में हुआ था। बचपन में ही उसके पिताजी का देहांत हो गया था और उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद साल 1952 में मनिया अपनी मां और अपने बड़े पिताजी के साथ बम्बई आकर बस गए थे। उसकी मां ने जिस आदमी से दूसरी शादी की थी, उसका एक लड़का भी था जिसका नाम भार्गव दादा था। भार्गव दादा उम्र में मनिया सुर्वे से बड़ा था। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। भार्गव दादा पढ़ाई में कमजोर था, इसलिए उसने अपने छोटे भाई मन्या सुर्वे को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। मन्या सुर्वे ने मुंबई के कीर्ति कॉलेज से 76% के साथ ग्रेजुएशन किया। मन्या सुर्वे के सौतेले भाई भार्गव की दादर इलाके में अच्छी खासी दहशत थी। भार्गव दादा ने अपने साथी मन्या पोधाकर के साथ मिलकर साल 1969 में किसी दांतेकर नाम के आदमी का कत्ल कर दिया था। इस कत्ल में भार्गव और पोधाकर के साथ साथ पुलिस ने मन्या सुर्वे को भी गिरफ्तार कर लिया था। उन पर मुकदमा चला और तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें पुणे के यरवदा जेल में रखा गया। मन्या सुर्वे को पढ़ने का बहुत शौक था। वह जेल में लगातार किताबें पढ़ता रहता था, लेकिन वह ज्यादातर आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी हुई किताबें ही पढ़ता था। वहाँ अपराधियों के बीच रहने के कारण मन्या बड़ा खूंखार होता गया। उसका यरवदा जेल में आतंक फैलने लगा। वह सुहास भटकर डॉन के छोकरों को लगातार पीटने और मारने लगा। परेशान जेल प्रशासन ने उसे फौरन वहां से हटाने का फैसला लिया। फिर उसे रत्नागिरी जेल में भेज दिया गया। इस बात से नाराज मन्या सुर्वे ने रत्नागिरी जेल में भूख हड़ताल कर दी। हड़ताल के दौरान वह एक विदेशी उपन्यास पढ़ता था जिसमें लूट के कई अनूठे तरीके लिखे हुए थे। भूख हड़ताल की वजह से महज कुछ ही दिनों में जब उसका वजन 20 किलोग्राम गिर गया तो उसे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मन्या सुर्वे ने इस मौके का फायदा उठाया और 14 नवंबर 1979 को वह पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से भाग गया। वहां से फिर वह मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह मदद के लिए अपने एक स्कूल के दोस्त के पास चला गया जो उस समय एक करोड़पति व्यक्ति था। मन्या सुर्वे उसे अपना खास और करीबी दोस्त मानता था, लेकिन उस दोस्त ने किसी भी प्रकार की मदद करने से साफ मना कर दिया। इस बात से नाराज और गुस्सा होकर मन्या सुर्वे ने उसका मुंह तेजाब से जला दिया था। मुंबई आने के बाद उसने अपना गैंग नए सिरे से बनाया। उसने अपने गैंग में धारावी के शेख मुनीर, डोंबिवली के विष्णु पाटिल, मुंबई के उदय सेठी को खास तौर पर रखा। यही नहीं, दयानंद सेठी, पुरुषराम काटकर, किशोर सावंत जैसे तब के कुख्यात रोवर भी इस गैंग में शामिल हुए। गैंग बनाने के बाद मन्या सुर्वे के लोगों ने सबसे पहले 5 अप्रैल 1980 को दादर में एक एम्बेसडर कार चुराई। फिर इस चोरी की कार में बैठकर मुंबई के करी रोड पर
लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी में सिर्फ 5,700 रुपए की लूट की। इसके बाद इस गैंग ने धारावी के काला किला इलाके में शेख अजीज पर कातिलाना हमला किया, जो मनिया सुरवे के खास दोस्त शेख मुनीर का दुश्मन था। बाद में उसने विदेशी उपन्यास में लिखे चोरी के अनोखे तरीकों को आजमाकर बरखा बिजली इलाके में एक कार चुराई और फिर गोवंडी में 1,26,000 व सायन में कैनरा बैंक में करीब 1.5 लाख रुपए की दिन दिहाड़े लूट की। जब उसकी दहशत बढ़ी तो मुंबई में कानून व्यवस्था पर सवाल उठे और पुलिस की कार्यशैली पर भी उंगलियां उठनी शुरू हो गई। अब मनिया सुरवे का नाम चारों तरफ फैल चुका था और उसकी हिम्मत की चर्चा के किस्से करीम लाला तक पहुंचते हैं। करीम लाला दाऊद की गैंग से बदला लेना चाहता था और इसके लिए उसे एक ऐसे ही निडर और नए लड़के की तलाश थी जो उसका काम पूरा कर सके। इसके बाद पठान बंधु मनिया सुरवे से मिलने आते हैं और उसे दाऊद के बड़े भाई साबिर कास्कर को मारने की सुपारी देते हैं। मनिया सुरवे को भी मुंबई में अपने नाम का सिक्का चलाना था। उसे लगा कि ये सबसे अच्छा मौका है अपना नाम चमकाने का, इसलिए उसने इस काम को करने के लिए हाँ कर दिया। उन्होंने साबिर कास्कर की रेकी करनी शुरू कर दी। इसके बाद 12 फरवरी 1981 की रात को सिद्धि विनायक मंदिर के पास के पेट्रोल पंप पर जब साबिर कास्कर अपनी गाड़ी में तेल डलवा रहा था, तभी मनिया सुरवे और उसके साथियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया। साबिर कास्कर वहीं पर मारा गया। अगले दिन यह खबर अखबारों में और अंडरवर्ल्ड में चारों तरफ चर्चा का विषय बन गई। इसके बाद सबको पता चल गया कि यह काम मनिया सुरवे नाम के एक नए गैंगस्टर ने किया है। इससे मनिया सुरवे का नाम चारों तरफ फैल गया, उसका कद बहुत बढ़ गया। यहाँ से मनिया सुरवे और दाऊद इब्राहिम की दुश्मनी शुरू हो जाती है। दाऊद इब्राहिम मनिया सुरवे और उसके साथियों को ढूंढने के लिए अपने लड़कों की ड्यूटी लगा देता है। साबिर कास्कर को मारने के बाद मनिया सुरवे की गैंग की चर्चा चारों तरफ फैल रही थी। तभी दाऊद को पता चल गया कि उसके भाई का कत्ल पठान गैंग के लोगों ने मनिया सुरवे से कराया है। तो पठान गैंग और दाऊद गैंग के लोगों के बीच मुठभेड़ होने लगी। दाऊद ने एक एक करके उन सभी लोगों को मार दिया जो किसी भी तरह से उसके भाई के कत्ल में शामिल थे। इधर पुलिस पहले से ही दाऊद और पठान गैंग की वजह से परेशान थी। अब मनिया सुरवे और उसकी गैंग के बढ़ते क्राइम ने भी पुलिस को कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। मनिया सुरवे को मारने के लिए एक स्पेशल टीम बनाएगी। इस टीम को इसाक बागवन नाम के पुलिस ऑफिसर लीड कर रहे थे। मनिया सुरवे और उसके लोगों की खोजबीन शुरू हुई। पुलिस ने सबसे पहले उसके साथी शेख मुनीर को पकड़ा। दूसरे साथियों दयानंद सेठी और काटकर को भी गोरेगांव से गिरफ्तार कर लिया गया। मनिया सुरवे वहां से भागकर भिवंडी में अपने किसी साथी के यहाँ छिप गया। जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां से भी वह बच निकला। पुलिस ने मनिया सुरवे की गर्लफ्रेंड विद्या जोशी पर नजर रखना शुरू कर दिया। इसी बीच पुलिस को यह खबर मिलती है कि मनिया सुरवे वडाला की अंबेडकर कॉलेज के पास एक ब्यूटी पार्लर में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आएगा। पुलिस अपनी तैयारी में जुट गई। कुल 18 पुलिस ऑफिसर्स को वहां पर सिविल ड्रेस में तैनात किया गया। उस सारे एरिया को पुलिस वालों ने घेर लिया। वो 11 फरवरी 1982 का दिन था। दोपहर 2 बजे करीब मनिया सुरवे वहां पहुंचा और जैसे ही टैक्सी से उतरा तभी पहले से ही फुल तैयारी में बैठे पुलिस ऑफिसर इसाक बागवान और राजा तांबट ने उसकी तरफ ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। मनिया सुरवे ने भी जवाब में फायरिंग की, मगर मनिया सुरवे को कुल 5 गोलियां लगी और वह वहीं पर गिर गया, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। पुलिस वालों ने उसे पुलिस जीप में डाला। हॉस्पिटल सिर्फ 10 से 12 मिनट की दूरी पर ही था, लेकिन पुलिस वालों ने वहां पहुंचने में लगभग आधा घंटा लगा दिया था। कहते हैं कि इतनी गोलियां लगने के बाद भी जब मनिया सुरवे की सांसें चल रही थी तो पुलिस नहीं चाहती थी कि उसे हॉस्पिटल जिंदा लेकर जाया जाए, इसलिए उनकी गाड़ी बहुत स्लो और सड़क पर ही चक्कर लगाती रही। जब मनिया सुरवे ने पुलिस जीप में दम तोड़ दिया तो उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। इस एनकाउंटर का सबसे बड़ा फायदा दाऊद इब्राहिम को हुआ, क्योंकि मनिया सुरवे का दबदबा जिस तेजी से बढ़ रहा था तो दाऊद इब्राहिम को भी यह खतरा था कि कहीं मनिया उसकी गैंग को खत्म ना कर दे। मनिया सुरवे के मारे जाने के बाद दाऊद इब्राहिम का भी अपने भाई की मौत का बदला पूरा हो गया। मनिया सुरवे की मौत के बाद मुंबई की सड़कों पर खून खराबा बहुत तेजी से बढ़ने लगा। दाऊद गैंग और पठान गैंग में फिर से गैंगवार शुरू हो गई। दाऊद ने पठान गैंग के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया। दाऊद ने पठान गैंग के मुखिया करीम लाला के छोटे भाई को भी मार दिया। करीम लाला की भी उम्र 70 के करीब हो चुकी थी। धीरे धीरे करके लगभग 1986 तक पठान गैंग पूरी तरह से समाप्त हो गई। दाऊद इब्राहिम मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बन गया। मुंबई पुलिस का मुंबई शहर में ये पहला एनकाउंटर बताया जाता है, जिसके बाद अंडरवर्ल्ड के लोगों को अपने दुश्मनों को खत्म करने का एक नया हथियार मिल गया। अंडरवर्ल्ड के लोग अपने दुश्मन गैंगस्टर का पता पुलिस को बता
देते थे और पुलिस के हाथों उसका एनकाउंटर करवा देते थे। पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि साल 1982 में मनिया सुरवे के मारे जाने के बाद से लेकर साल 2004 तक मुंबई में 662 कथित अपराधी पुलिस की गोलियों का शिकार बने। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मनिया सुरवे की जिंदगी पर बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं, जैसे 1990 में बनी फिल्म अग्निपथ और साल 2012 में आई फिल्म अग्निपथ में अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन ने जिस विजय दीनानाथ चौहान का रोल किया है, वह किरदार किसी और पर नहीं बल्कि मनिया सुरवे पर ही केंद्रित था। संजय गुप्ता द्वारा निर्मित और निर्देशित 2013 में बॉलीवुड क्राइम थ्रिलर मूवी शूट आउट एट वडाला मनिया सुरवे के जीवन पर आधारित है, जिसमें जॉन अब्राहम मनिया सुरवे की भूमिका में है। दोस्तों, मनिया सुरवे इतना भी बड़ा अपराधी नहीं था कि उसका एनकाउंटर किया गया। उस समय उससे भी बड़े बड़े अपराधी मुंबई में सरेआम खुले घूमते थे। खैर, जो कुछ भी हुआ, मनिया सुरवे का अंत बहुत दर्दनाक हुआ। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।